Good morning, my dear children. How are you? Children, today we are going to start a very new unit, and the topic of the unit is very interesting, music and amusement. The first chapter is Tansen. Tansen was a very famous singer, very famous singer in our history. We'll start the chapter with this page, unit 6. It says music is something that soothes our mind. जो हमारे माइंड को कंफर्ट करता है. म्यूजिक कैसी चीज़ है? जो हमें आराम पहुंचाती है, हमारे माइंड को आराम पहुंचाती है, कंफर्ट करती है. इट इग्नाइट्स ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट एंड स्किल्स, वेदर इट इज इंटेलेक्चुअल, सोशल और इमोशनल. हमारे अंदर की जो कलाएं हैं, जो हमारी सोच है, उसको उभारती है, इग्नाइट करती है, उसमें एनर्जी भरती है. चाहे वो इंटेलेक्चुअल फील्ड से हो या सोशल फील्ड से हो या इमोशनल एरिया में हो. म्यूजिक के जरिए हम अच्छे लिसनर भी बन सकते हैं, क्योंकि हम म्यूजिक को बड़े ध्यान से सुनते हैं, तो हमारी वो कैपेबिलिटीज भी इंक्रीज हो जाती हैं. ओके, सो लेट अस फाइंड आउट डांस. डांस के बारे में कुछ बात करते हैं. फाइंड आउट इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड ट्रेडिशनल इंडियन डांस फॉर्म्स लाइक कथक, भरतनाट्यम, बिहू, कुचिपुड़ी एटसेट्रा. और भी बहुत से डांस फॉर्म्स हैं हमारी इंडिया में, ट्रेडिशनली बड़े फेमस हैं. डिफरेंट रीजन्स में उनको बड़े चाव से देखा और किया जाता है, तो उनके बारे में आपको कुछ जानकारी लेनी है. डिस्कस अबाउट द इंफॉर्मेशन यू हैव कलेक्टेड विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स. जो भी जानकारी आपको मिलती है, चाहे इंटरनेट से या अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से, उसको इकट्ठा करके अपने टीचर से उसको डिस्कस कीजिए. नाउ आइडेंटिफाई दिस डांस फॉर्म्स एंड नेम देम. कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, अलग अलग डांस फॉर्म्स हैं, बड़े फेमस है तीनों. इनको आपको आइडेंटिफाई करना है, उनके नाम इसके नीचे लिखने हैं. डांसिंग प्रोवाइड्स मेनी ग्रेट बेनिफिट्स एंड व्हाइल इट इज नॉट पॉसिबल टू लिस्ट देम ऑल, सम ऑफ द ग्रेटर बेनिफिट्स आर लिस्टेड बिलो. डांस में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जो कि कहते हैं कि इतने सारे हैं कि लिखे ही नहीं जा सकते. बट सम ऑफ द ग्रेटर बेनिफिट्स आर रिटन डाउन. कुछ बड़े बड़े बेनिफिट्स यहाँ लिखे हुए हैं, कुछ मेजर, उनको हम पढ़ लेते हैं. डांसिंग अलाउज वन टू एक्सप्रेस वन सेल्फ. डांस के जरिए हम अपनी इच्छाओं को, अपने इमोशंस को और अपने मन में जो कुछ है उसको इस डांस फॉर्म में बाहर दिखा सकते हैं. ए सेंस ऑफ यूनिटी इज फाउंड विद इन द डांस. डांस से क्या होता है? सेंस ऑफ यूनिटी, कनेक्शन एंड कॉन्टैक्ट्स, ये इस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं. डांसिंग प्रोवाइड्स फिजिकल मेंटल रिफ्रेशमेंट एंड रिलैक्सेशन. इससे क्या होता है, अगर हम डांस करते हैं तो ये फिजिकल हमारा रिलैक्सेशन का एक तरीका है. हमारी दिमाग और दिल और साथ में बॉडी, सब में रिलैक्सेशन आ जाता है. डांसिंग इज ए फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज. इट मेक्स आवर बॉडी फ्लेक्सिबल एंड हेल्दी एंड एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग ऑल्सो. नंबर 5, डांसिंग अलाउज प्रोफेशनल डांसर्स टू फॉर्म एफिलिएशंस. जो प्रोफेशनल डांसर्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से या अलग अलग संस्थाओं से, या कुछ ग्रुप्स बने होते हैं, डांस ग्रुप्स. आपस में वो एक दूसरे को जानते हैं, जुड़ जाते हैं, फॉर्मली या इनफॉर्मली. ओके, सो इससे सोशल नेटवर्किंग का भी एक फायदा होता है. नाउ द चैप्टर्स टॉपिक इज तानसेन. तानसेन्स नेम यू वुड हैव हर्ड. इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट नेम इन इंडिया इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक. हिस्ट्री में सबसे बड़ा नाम लगभग यही है. म्यूजिक इज वेरी पावरफुल, इट कैन डू एनीथिंग. लेट्स लर्न अबाउट द पावर ऑफ म्यूजिक. इस लेसन में हम क्या देखेंगे, इसका एक एस्पेक्ट, इस लेसन का पार्ट ये हो गया कि हमें उसमें म्यूजिक की पावर का अंदाजा होगा. ओके, नाउ विल टॉक अबाउट तानसेन. यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन. तानसेन का नाम तो आपने सुना ही होगा. द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आवर कंट्री हैज प्रोड्यूस. हमारे भारत देश में इनको सबसे बड़े म्यूजिशियन के नाम से जाना जाता है. ए सिंगर कॉल्ड मुकुंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहट नियर ग्वालियर. एक फैमिली की बात कर रहे हैं, मुकुंदन मिश्रा की फैमिली अपनी बीवी और एक बच्चे के साथ वहाँ ग्वालियर में रहते थे. तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड. तानसेन उनका एक अकेला बच्चा था. इट इज सेड दैट ही वॉज ए नॉटी चाइल्ड. ये कहा जाता है कि तानसेन बचपन में बड़े शरारती थे. ऑफन रन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट एंड सून लर्नड टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. कई बार वो दौड़कर या भागकर चले जाते थे खेलने के लिए, कहाँ, पास के जंगल में, और वहाँ जब वो घूमते थे अलग अलग जानवरों की और चिड़ियाओं की आवाज़ें सुनते थे तो उसको कॉपी करने में एक्सपर्ट हो गए थे. हर जानवर और बर्ड्स की लगभग आवाज़ें बहुत अच्छी तरह से निकाल लिया करते थे. A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. Disciples होते हैं शागिर्द, शिष्य, स्टूडेंट्स. तो एक बहुत फेमस सिंगर थे, उनका नाम था स्वामी हरिदास. वो एक दफ़ा ट्रेवल कर रहे थे और रास्ते में उनको ये जंगल पड़ा जिसमें तानसेन अक्सर जाया करते थे, और वहाँ अपने डिसाइपल्स, अपने शिष्यों के साथ वो रुक गए. Tired, the group settled down to rest in the shady grove. Tansen saw them.
थक गए थे इसलिए रुक गए, जहाँ उन्होंने बहुत सारे पेड़ देखे, छाया देखी, अच्छी जगह देखी, ठंडी जगह है, यहाँ थोड़ी देर बैठ कर आराम करते हैं। उनको बैठे हुए तानसेन ने देख लिया, क्योंकि वो तानसेन भी उस जंगल में घूम रहे थे। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, क्या सोचा उन्होंने, अपने आप को क्या बोला, ओके कहीं बाहर के लोग आए हैं हमारे फॉरेस्ट में, इट विल बी फन टू फ्राइटन देम, इनको डराने में तो बड़ा मजा आएगा। ही हिड बिहाइंड अ ट्री एंड रोड लाइक ए टाइगर। ही हिड मतलब वो छुप गए, हिड मतलब छुप गए एक पेड़ के पीछे, और रोड एक आवाज निकाली, धार निकाली टाइगर की जैसी, बिल्कुल टाइगर की आवाज निकाली उन्होंने। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स स्कैटर्ड इन फियर बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर। जो स्टूडेंट्स का ग्रुप था ना, वो डर गया, मारे उधर भाग गया, स्कैटर्ड मतलब बिखर गया, कोई इधर भागा कोई इधर भागा, डर गए थे वो सब लोग शेर की आवाज सुन के। लेकिन स्वामी हरिदास ने इस बात को समझा, उन सबको वापस बुलाया। डोंट बी अफ्रेड, डरो मत, ही सेड, टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, टाइगर्स हमेशा खतरनाक नहीं होता है, ये नहीं कि जो भी टाइगर आएगा वो अटैक ही करेगा। लेट अस लुक फॉर दिस वन, इस वाले को देख लेते हैं जिसकी आवाज आ रही है, वो कैसा है, अभी डरने के और भागने की जरूरत नहीं है। Suddenly one of his men saw a small boy hiding behind a tree. तभी अचानक उनमें उस ग्रुप के एक आदमी ने देखा कि एक बच्चा पेड़ के पीछे छुपा हुआ है और वो इस तरह की आवाज निकाल रहा है। There are no tigers here, sir, he said. Only this naughty boy. और वो उसको पकड़ के ले आए सामने कि देखो सर, यहाँ कोई टाइगर नहीं है, ये बच्चा हमारे साथ शरारत कर रहा था और इसने आवाज निकाली थी। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। स्वामी हरिदास एक बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने तानसेन को डांटा नहीं, पनिश नहीं किया। ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड, वो तानसेन को लेके उसके फादर के पास गए और कहा, योर सन इज वेरी नॉटी, आपका बच्चा बहुत शरारती है, ही इज ऑलवेज वेरी टैलेंटेड, और वो टैलेंट भी बहुत है। आई थिंक आई कैन मेक हिम ए गुड सिंगर, मुझे लगता है कि मैं इसको अगर ट्रेनिंग दूं अच्छा सिंगर बना सकता हूँ। तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास। उस समय तानसेन लगभग 10 साल के थे जब वो स्वामी हरिदास के साथ ट्रेनिंग के लिए उनके साथ चले गए। He lived with him for 11 years learning music and became a great singer। वो उनके साथ पूरे 11 साल रहे, इतनी लंबी तपस्या और ट्रेनिंग की और म्यूजिक को सीखा और आखिर में एक बहुत बड़े सिंगर बन गए। At about this time his parents died, और उस समय लगभग तानसेन के पेरेंट्स की डेथ हो गई। मुकुंदन मिश्रा's dying wish was that तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर। मुकुंदन मिश्रा जो थे तानसेन के पिताजी, उनको मरने से पहले ये इच्छा थी कि मेरा बेटा तानसेन मोहम्मद गौस जो ग्वालियर के बहुत अच्छे म्यूजिशियन माने जाते थे उनके पास जरूर रहे कुछ समय जाकर और उनसे कुछ सीखे। मोहम्मद गौस वाज ए होली मैन, मोहम्मद गौस जो थे एक होली आदमी, होली मैन थे, मतलब नेक आदमी थे, पीर थे, संत थे। मुकुंदन मिश्रा's dying wish was that तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर। मुकुंदन मिश्रा जो तानसेन के पिताजी थे, उनकी मरने से पहले इच्छा ये थी कि मेरा बेटा तानसेन मोहम्मद गौस जो ग्वालियर में रहते हैं उनके पास जाकर रहे। मोहम्मद गौस वाज ए होली मैन, और मोहम्मद गौस कौन थे, वो एक संत थे, पीर थे, नेक आदमी थे। मुकुंदन मिश्रा had long been devoted to him and often visited him। मुकुंदन मिश्रा जो थे तानसेन के पिताजी, वो उनके भक्त थे, उनके पास अक्सर जाया करते थे, उनके पास समय बिताया करते थे। While living in ग्वालियर with मोहम्मद गौस, अब कुछ समय मोहम्मद गौस साहब के पास रह रहे हैं, कौन, तानसेन जी। तानसेन was often taken to the court of रानी मृगनयनी। जब तानसेन मोहम्मद गौस साहब के पास रह रहे थे तो वहां से उनको जाने का मौका मिला, कहाँ, रानी मृगनयनी के दरबार में, वो भी ग्वालियर में थी। Who was a great musician herself, जो कि खुद एक बड़ी म्यूजिशियन थी। अब फायदा क्या हुआ मोहम्मद गौस साहब के पास रहने से, कि उनको मृगनयनी के दरबार में जाने का मौका मिला, जो कि म्यूजिक खुद अच्छे से जानती थी। There he met and married one of the ladies of the court, her name was हुसैनी। अब एक और फायदा हुआ कि वहाँ उनकी मुलाकात हो गई हुसैनी नाम की एक लड़की से, कहाँ, मृगनयनी के दरबार में। तानसेन को वो अच्छी लगी, उनसे शादी कर ली। हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसाइपल। तानसेन तो थे ही हरिदास जी के डिसाइपल, उनके शिष्य थे। शादी के बाद हुसैनी भी उनकी डिसाइपल या शिष्य बन गई। तानसेन एंड हुसैनी had 5 children who were all very musical। बड़े म्यूजिकल थे उनके बच्चे, दोनों के 5 बच्चे हुए और वो भी म्यूजिक की शिक्षा लेकर म्यूजिक को अच्छे से सीखा उन्होंने भी, ठीक है। तानसेन had by this time become very famous। जब तक इस समय तक तानसेन की ख्याति बहुत दूर दूर तक पहुंच गई थी, बड़े फेमस हो गए थे। Sometimes he sang before Emperor Akbar who was so impressed by him that he insisted Tansen should join his court।
इतनी ख्याति प्राप्त हो गई कि हिंदुस्तान के शहंशाह एम्परर अकबर के दरबार में भी उनको गाने का मौका मिला और उनका गाना कई बार अकबर ने सुना और उसके बाद इनसे इंसिस्ट किया, मतलब कई बार कहा, जिद की कि आप मेरे दरबार में परमानेंटली आ जाइए, आप छोटे दरबार ग्वालियर को छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान के बड़े दरबार में आइए। तानसेन went to Akbar's court in 1556 and soon became a great favorite of the emperor. 1556 में तानसेन ने फॉर्मली अकबर का कोर्ट या उनका दरबार ज्वाइन कर लिया और कुछ ही समय में वो अकबर के बेस्ट या सबसे फेवरेट बन गए। अकबर वुड कॉल अपन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। अकबर बादशाह का जब भी मन करता था वो तानसेन को बुला लिया करते थे, जब भी उनका मन करता था, उनको बहुत पसंद था उनका गाना, दिन हो या रात कभी भी कॉल कर लिया कि आ जाइए, आज आपका गाना सुनने का मन कर रहा है तो प्लीज एक गाना सुनाएं आप मुझे आके, तो तानसेन जी आ जाते थे। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इनटू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस, और कई बार तो शहंशाह अकबर खुद तानसेन के घर चले जाया करते थे कि देखें क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते समय भी उनको सुन लेते थे, इतना शौक था उनका गाना सुनने को उनको। ही ऑल्सो गेव हिम मेनी गिफ्ट्स, और शहंशाह अकबर तानसेन को कई बार अच्छे अच्छे गिफ्ट भी दिया करते थे खुश होकर। सम ऑफ द courtiers became jealous of तानसेन। अब हुआ क्या, जो दरबारी थे बहुत से, उनमें से कुछ लोग तानसेन से जलने लगे, भाई अकबर बादशाह के सबसे करीब पहुंच गए तो जलन तो होनी थी थोड़ी सी। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज ruined। अब उन्होंने क्या प्लान बनाया कि हम जब तक आराम नहीं करेंगे जब तक कि तानसेन बर्बाद नहीं हो जाता, उसको बर्बाद करने की प्लानिंग करने लगे। रियून का मतलब बर्बाद करना या होना। दे डिक्लेयर्ड, उन्होंने ये डिक्लेरेशन कर दिया कि हम ऐसा करेंगे। वन ऑफ द courtiers शौकत मियाँ हैड ए ब्राइट आइडिया। दरबारियों में एक दरबारी थे, उनका नाम था शौकत मियाँ। उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त आइडिया निकाला। वो आइडिया पता है क्या था? वो आइडिया था कि तानसेन से राग दीपक गवाया जाए। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड। हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क्ड अनदर मैन। अब इससे हमें क्या फायदा होगा, वो गाना गाएंगे, राग दीपक गाएंगे, कोई से भी राग गाएं तो हमें क्या फायदा होगा, ये दूसरे दरबारी ने पूछा उनसे। इफ रागा दीपक इज प्रॉपरली संग, अगर दीपक राग को ठीक तरह से गाया जाए, इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज बर्न्ड टू एशेज। उसके सिंगर के आसपास की जगह इतनी गर्म हो जाती है उसके गाने से कि सिंगर उसमें जल के भस्म हो जाता है। तो ये उस राग की खास बात है, और उनको पता था कि तानसेन बहुत बढ़िया सिंगर है, उसको बहुत अच्छे से गाएंगे तो उसका इफेक्ट इतना जबरदस्त आने वाला है। ये आइडिया लगाया शौकत मियाँ ने। तानसेन इज ए वेरी गुड सिंगर, वो मानते थे कि तानसेन बहुत बढ़िया सिंगर है। इफ ही सिंग्स राग दीपक, अगर वो राग दीपक गाएंगे तो ही विल डाई एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम, उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो कुछ लोग तो होते हैं जलने वाले, उनमें से एक ने प्लान बना लिया। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड, शौकत मियाँ अकबर के पास गए, अकबर बादशाह के, और उनसे क्या कहा, वी डोंट थिंक तानसेन इज ए ग्रेट सिंगर। हमें नहीं लगता कि इतना बड़ा सिंगर है, ग्रेट सिंगर है जैसा आप समझते हैं तानसेन। लेट अस टेस्ट हिम, अगर है तो हम उसको टेस्ट करते हैं। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, उसको बोलिए कि वो राग दीपक गाकर सुनाए। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली। एक जो बड़े सिंगर्स होते हैं ना, जो महान सिंगर्स होते हैं, वही इस राग को अच्छे से गा सकते हैं। तो अगर गा लेंगे तो साबित हो जाएंगे, नहीं तो हम नहीं मानते। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग। अकबर बादशाह को तानसेन पे पूरा भरोसा था, उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि वो तो कुछ भी गा सकते हैं, तो ये राग दीपक भी वो गा लेंगे। तानसेन वॉज अफ्रेड, तानसेन को अब सुनकर डर लगा कि मामला तो गंभीर है। बट कुड नॉट डिसओबे द किंग, लेकिन वो राजा की बात भी टाल नहीं सकते थे। वेरी वेल माई लॉर्ड, ही सेड, उन्होंने कहा ठीक है महाराज, बट गिव मी सम टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, लेकिन इसके लिए मुझे तैयारी करने की जरूरत पड़ेगी, तो थोड़ा समय दीजिए। तानसेन वेंट होम, अपने घर चले गए तानसेन। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी। तानसेन इससे पहले कभी इतने परेशान और नाराज नहीं थे। डाउनकास्ट का मतलब अंदर अंदर काफी परेशान होना। आई कैन सिंग द रागा, ही टोल्ड हिज वाइफ, बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एशेज। अपनी वाइफ को घर जाकर उन्होंने बताया कि ये राग मैं जानता हूँ, मैं गा सकता हूँ अच्छे से, लेकिन उसमें जो हीट निकलेगी, गर्मी पैदा होगी, वो उससे दीपक जल उठेंगे और साथ में मैं भी जलकर भस्म हो जाऊंगा, राख बन जाऊंगा। देन ही हैड एन आइडिया, फिर उसको एक आइडिया आया। इफ समवन सिंग्स राग मेघ एट द सेम टाइम एंड सिंग्स इट प्रॉपरली, इट विल ब्रिंग रेन। तानसेन को आइडिया ये आया, जब मैं राग दीपक गा रहा हूँ तो गर्मी पैदा होगी, तो उसी समय कोई दूसरा शख्स, दूसरा सिंगर राग मेघ गाना शुरू कर दे, उससे क्या होगा कि बारिश हो जाएगी, तो मैं बच जाऊंगा। Perhaps our daughter सरस्वती and her friend रूपावती could do it, he said.
शायद मेरी बेटी सरस्वती और उसके जो फ्रेंड है रूपवती दोनों मिलकर ये राग गा सकती हैं, उनको इतनी ट्रेनिंग है। तो इन पे इतना भरोसा किया तानसेन ने। ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ, राग मेघ की ट्रेनिंग दी और अच्छे से उनको परफेक्ट करवाया दोनों बच्चों को। दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स, दिन रात 2 हफ्ते तक प्रैक्टिस करवाई दोनों लड़कियों को। तानसेन टोल्ड देम, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प्स स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग। जब मैं राग दीपक गा रहा हूँगा तो दीपक जलेंगे, उस समय तक आप वेट करना। जैसे दीपक जले आप राग मेघ गाना स्टार्ट कर देना। उससे क्या होगा कि गर्मी इधर शुरू होगी और उधर बादल आ जाएंगे, तो मैं जलने से बच जाऊंगा। द लीजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे द होल टाउन असेंबल्ड टू हियर तानसेन सिंग राग दीपक। कहते हैं कि उस समय के सारा शहर राग दीपक सुनने के लिए तानसेन का इकट्ठा हो गया कि आज बहुत ज़बरदस्त राग गाया जाएगा और जिससे आग भी लग सकती है। तो ये खबर चारों तरफ फैल गई, सारा शहर इकट्ठा हो गया। When he began to sing, the air became warm. जब राग दीपक गाना शुरू किया तानसेन ने तो हवा में गर्मी आनी शुरू हो गई। Soon people in the audience were bathed in perspiration. कुछ ही देर में जो ऑडियंस बैठी थी उनमें इतना पसीना आया, उन लोगों को इतना पसीना आया कि ऐसा लग रहा था वो पसीने से नहा रहे हैं, पूरी बॉडी में पानी पानी, पसीना पसीना। पर्सपिरेशन कहते हैं पसीने को। The leaves on the trees dried up and fell to the ground. आसपास के पेड़ों की पत्तियां भी उस गर्मी से सूख गईं, सूख सूख के टूट के गिरने लगी। As the music continued, birds fell dead because of the heat and the water in the rivers began to boil. गर्मी इतनी बढ़ी कि जो चिड़िया बैठी हुई थी पेड़ों पे वो भी जल के मरकर गिरने लगी और जो पानी था आसपास का दरिया में वो उसमें बॉयल आने लगा, उबाल आने लगा। People cried out in terror as flames shot up out of nowhere and lighted the lamps. लोग खौफजदा हो गए, डर गए जब उन्होंने देखा कि अचानक कहीं से आग की लपटें पैदा हो गई हवा में और जो दीपक रखे हुए थे वो जल पड़े। अभी कहीं आसपास आग नहीं थी लेकिन उस राग की गर्मी से इतनी हीट बढ़ी कि दीपक भी जल गए। At once, तभी सरस्वती एंड रूपावती began to sing राग मेघ। उसी समय उनको कहा गया था ना दोनों बच्चों को, रूपावती और सरस्वती को, के उसी समय आपको गाना है, तो उसी समय उन्होंने गाना स्टार्ट कर दिया। क्या? राग मेघ। द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन। उससे क्या हुआ? बादल आ गए और बारिश शुरू हो गई। तानसेन वाज सेव्ड। पानी गिरने से तानसेन बच गए। The story goes that he was very ill after this and Akbar was sorry that he had caused him so much suffering. उसके बाद तानसेन बीमार बहुत पड़ गए, जान तो बच गई बट बहुत बीमार हुआ और अकबर बादशाह को बहुत दुख हुआ, अफसोस हुआ कि मेरी वजह से तानसेन को इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। He punished Tansen's enemies. फिर वो समझ गए और जो तानसेन के एनिमीज थे ना, जो उनसे जल रहे थे, उनको राजा ने पनिशमेंट दी। When Tansen got well, जब तानसेन अच्छे हो गए, the entire city rejoiced. पूरे शहर में एक जश्न का माहौल था, सब खुश हो गए। तानसेन remained Akbar's court singer till 1585 when he died. तानसेन की डेथ कब हुई? 1585 यानी 1585 में। तब तक वो अपने डेथ तक वो अकबर के दरबार में सिंगर बने रहे, जो उनकी पोजीशन थी वो बनी रही। He composed several new ragas, और उन्होंने उस समय में, उस दौरान में नए नए राग बनाए, नए नए कंपोजिशन बनाई। तानसेन्स टॉम्ब इज इन ग्वालियर। इट इज ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस। तानसेन का टॉम्ब कहाँ पर है बच्चों? इट इज इन ग्वालियर। ग्वालियर में है और जो सिंगर कम्युनिटी है वो लोग इनको जाहिर सी बात है सबसे बड़ा मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, तो वहाँ ज़रूर जाते हैं। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये स्टोरी? रियल स्टोरी है, हिस्ट्री से ली गई है और इसमें बहुत कुछ सीखने को भी है। तानसेन का डेडिकेशन, उनकी हाई लेवल ऑफ स्किल्स इन सिंगिंग और उनका जो प्रैक्टिस थी, किस तरह से प्रैक्टिस करते थे, कितना डेप्थ में प्रैक्टिस करते थे, कितना डिवोटेड थे अपनी म्यूज़िक को वो, और अकबर बादशाह का उनसे प्यार, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो आपको कैसी लगी स्टोरी? आई होप यू लाइक्ड इट। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज एक्सरसाइज। क्वेश्चन ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। मुकुंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ग्वालियर। तानसेन मेट हिज गुरु इन द फॉरेस्ट। नंबर 3 is Tansen learned to perfectly imitate the calls of animals, birds, or both. Number 4, Swami Haridas and his disciples settled down to rest in a shady grove, hut or house. It was a shady grove. Shady grove हमने बताया था आपको, ऐसी छोटी सी जगह जहां बहुत सारे पेड़ हों और छाया हो।
Tansen rode like a ostrich, tiger or lion. Tiger is the right answer. Number 6. What was Tansen's age when he went with his guru? अपने गुरु के साथ गए थे, उस समय उनकी एज क्या थी? He was 5, 7 or 10? He was 10 years old. Now the next question is write T for true and F for false statements. इन statements को पढ़ते हैं, which one is true and which one is false. Number 1 is Tansen and Hussaini had 5 children. This is correct. So I will write T here. Number 2 is Tansen was one of the 6 children of his parents. अपने माँ बाप के 6 बच्चों में से एक बच्चे थे. No, this is not correct. He was the only child. So I will write F here. False. Number 3 is Tansen rode like a lion to frighten the travelers. Actually, he rode like a tiger. So this is false. Number 4, Tansen met Hussaini in the court of Akbar the Great. अकबर के दरबार में मुलाकात हुई थी क्या? No, this is not right. रानी मृगनैनी के दरबार में हुई थी. So this is false. Number 5 is Tansen was one of the greatest musician our country has ever produced. This is perfectly correct. So I'll write T. C question is complete the following statements. Statement दिए हुए हैं, इसमें blank spaces को हमें fill करके complete करना है. Number 1 is Tansen was a child. कैसे child थे वो? He was a naughty child. Naughty. Tansen was a naughty child. Number 2, Rani Mrignani was a great musician herself. Now the next, number 3, Mukundan Mishra's dying wish was that Tansen should visit of Gwalior. Whom he should visit? Muhammad Ghaus, जो कि एक होली मैन थे. Number 4 is Tansen lived with Swami Haridas he lived with him for 11 years. Number 5 is Tansen went to Akbar's court in 1556. Answer the following questions. You will do it yourself. Now the next section is word rock. Rewrite the following sentences by correcting the underlined word in each of them. कुछ वर्ड्स इसमें अंडरलाइंड हैं लेकिन वो सेंटेंस के हिसाब से ठीक नहीं है, उनको उनकी जगह हमें दूसरे वर्ड्स लगाने हैं. राइमिंग वर्ड्स हैं ये सारे. द रेसिपी नीड्स फॉर 2 cups of flour. द रेसिपी नीड्स फॉर 2 cups of flour. बोलने में तो सही लग रहा है लेकिन स्पेलिंग गलत है यहाँ पे. फ्लावर नहीं आएगा, फ्लावर आएगा. फ्लावर जिसको हम आटा कहते हैं. सो हम यहाँ लिखेंगे FLOUR. इसको काट देंगे. Have you read the story of tortoise and the hare? tortoise और hare की स्टोरी. hare की स्पेलिंग गलत है, इसको सही करेंगे HARE. Number 3 is I stopped riding bicycle because I always scratched my ankle with the pedal. यहाँ confusion आपको create करने के लिए सही word दिया गया है. Pedal is the correct word, so we don't need to change this. Number 4, get some stationery to send letters. कुछ आपको stationery चाहिए. stationery में 2 होते हैं, थोड़ा सा फर्क है स्पेलिंग का, यहाँ पे उसको ठीक करेंगे. ERY ये होती है जिसमें पेंसिल पेन वगैरह आते हैं. स्टेशनरी. ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन अक्रॉस योर पेपर. स्ट्रेट का सही करेंगे और लाइन साथ में लिखेंगे STRAIGHT स्ट्रेट, सीधा. लाइन ये साथ में लिखेंगे और सेंटेंस को ठीक करेंगे. स्ट्रेट की जगह ये स्ट्रेट लाइन आएगा. नाउ द बी क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. अब हमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, कंप्लीट करना है सेंटेंस, लेकिन यहाँ में ऑप्शन भी अवेलेबल है, उसमें से हम एक चूज कर लेंगे. द ओपनिंग स्पेस ऑफ द प्ले वॉज इन ए फॉरेस्ट. ओपनिंग सीन, सीन तो SCENE वाला आएगा. नाउ द नेक्स्ट वन इज द एम्प्टी बॉटल हैज लिटिल वेट. वजन की बात हो रही है यहाँ पे, सो बी इज द आंसर. नंबर 3 इज द जज स्पेस द कल्प्रिट टू द जेल. सेंट की स्पेलिंग ये वाली आएगी SENT. Number 4, the pencil tip is made of lead or lead. Actually, this is the answer. LED, lead. 5, I space when I saw my sister. I sighed or I sighed. Sighed.
SIGHED, दिस इज द करेक्ट वर्ड, ये आएगा यहाँ पर। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज गेमिंग ग्रामर। ग्रामर में देखते हैं बच्चों क्या है। अ क्लाउज is a group of words that forms a part of a sentence that has a subject and a finite verb of its own. Clause की बात कर रहे हैं जो part of sentence होता है। There are three types of clauses: noun clause, adjective clause, adverb clause. तीन तरह के clause आपको बताए गए हैं। Noun clause act as a noun in a sentence. Noun clause वो होते हैं जो noun की तरह ही act करते हैं, पूरे के पूरे कई words का combination है, वो पूरा noun की तरह act करेगा। Now adjective clause acts as an adjective in a sentence. Similarly, adjective clause भी adjective की तरह behave करेगा। Adverb clause acts as an adverb in the sentence. Okay, now we have some questions. Number one is tick the correct option to tell what kind of clause it is. अब हमें क्या करना है, किस टाइप का clause है उस पर टिक करना है। Okay, number one is home is the place where you relax. ये adjective है, adverb है, ये noun है। A is the answer, adjective. Number two is when the timer rings, we know the pizza is done. Which one is this? A, noun. This is a noun clause. Now number three is the book that is on the table should be returned to the library. B, adjective. Number four is whoever wins the game will play in the finals. A, noun. Number five is no one expected that he would arrive. C, noun. Okay, so we have completed this exercise also. Now the next question is rewrite the following sentences by replacing the noun phrase with a noun clause. Noun phrase का noun clause से change करना है, ठीक है। Now the first one is I predict a change in the weather. इसको हम sentence कैसे change करेंगे? I predict that the weather will change. मैं आपको बता देता हूँ, लिख लीजिए। He is confident of winning the match. He is confident that he will win the match. Number three is the doctors expect an improvement in his health. The doctor expect that his health will improve. Number four is I hope to be there on time. इसको लिखेंगे I hope that I will be there on time. Number five is nobody knows the reason of his failure. Nobody knows why he failed. ओके आप इस तरह सेंटेंस सही करके लिख देंगे। नाउ द सी क्वेश्चन इज सप्लाई सुटेबल एडवर्ब क्लॉज। आप एडवर्ब क्लॉज आपको यहाँ लिखने हैं। नाउ द सी क्वेश्चन इज सप्लाई सुटेबल एडवर्ब क्लॉजेस। नंबर वन इज आई वॉज सो हरीड। इसके आगे हमें कंप्लीट कैसे करना है, विल एड द लाइन और द क्लॉज बिकॉज द exam was about to start. इस तरह का कोई सेंटेंस आप यहाँ बना के लिख सकते हैं। नंबर टू, he behaves as he was expected to behave, right? He behaves as he is expected. प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं इसको, expected to behave. Now number three is will you wait till I come back? Okay. Number four is if I make a promise I keep it. Promise करता हूं तो पूरा करता हूं। I keep it. Number five is you may sit wherever you want. Now the next section is talk back. Discuss with your friends about the different musical instruments. Share your information by telling about the traditional musical instruments of your state. अपने दोस्तों के साथ क्लास में बैठ के डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, तो एक दूसरे को बताएंगे तो एक दूसरे की जानकारी बढ़ेगी। So this is to create the exchange of information about musical instruments of India from different regions. Okay. Writing hand. There are many musicians in India. Write a paragraph on your favorite musician.
आप आज के म्यूजिशियन भी ले सकते हैं या पुराने भी ले सकते हैं. विच एवर इज योर फेवरेट म्यूजिशियन, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम एंड राइट सम लाइन्स ऑन दैट. ओके, नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज राइटिंग हैंड. There are many musicians in India. Write a paragraph on your favorite musician. आपको अपने favorite musician के बारे में कुछ लाइनें यहाँ लिखनी है. The musician can be from this age or it can be from ancient India. Whichever period you want, you can take it. Whichever musician you want, you can take it. Collect some information and write it here. Okay? Now the big question is use the words given below in the sentences of your own. नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको अपने सेंटेंस बनाने हैं. It's going to be very simple. आप किसी भी तरह का सेंटेंस बना सकते हैं, फिर उनके बारे में आपको लिखना होगा कि किस तरह के हैं. ओके, सो द फर्स्ट वर्ड इज यू. हम लिख सकते हैं यू आर माई बेस्ट फ्रेंड. सो लेट अस मेक वेरी सिंपल सेंटेंसेस. अलास, अलास वी हैव लॉस्ट द मैच. अफसोस के साथ लिखते हैं ना अलास, जब कुछ अच्छा नहीं होता. अलास we have lost the match. Return, I will return your books soon, very soon or tomorrow. I will return your books in the morning. Now the number 4 is obedient. Ravi is a very obedient student. Simple. Is a very obedient student. Now number 5 is go. इसका बनाते हैं. You should go for a walk. You should go for morning walk कर देते हैं. Morning walk. This is a good habit. Everyone should go for a walk. Alarmed. He was alarmed by the sound. कुछ आवाज सुन के हम अलार्म हो गए, होशियार हो गए. He was alarmed by the sound. Now the next section is dictionary work. इसमें आपको क्या करना है, डिक्शनरी को ओपन करना है, उसको पढ़ना है, उसको समझना है. Alright. Find different words in the dictionary starting with auto, IM, UN and bio and write them with their meanings. कुछ ऐसे वर्ड्स लिखिए जिनमें इन लेटर्स का इस्तेमाल हुआ हो, यूज हुए हो, और उसकी मीनिंग के साथ आप यहाँ लिखिए उसको. तो ये आप खुद करेंगे क्योंकि आपको डिक्शनरी देखना आना चाहिए और वर्ड्स को ढूंढना आना चाहिए. तो आप प्रैक्टिकली इसको करके देखिए, बड़ा मजा आएगा. नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज लर्निंग बाय डूइंग. टेक टर्न टू सिंग सॉन्ग्स इन योर रीजनल लैंग्वेज. एक्सप्लेन इट्स मीनिंग टू योर फ्रेंड्स. आप डिफरेंट रीजन से आते हैं, कोई पंजाब से, कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, तो हर जगह का अलग अलग टेस्ट होता है, अलग अलग म्यूज़िक होता है, अलग अलग सॉन्ग्स होते हैं. तो कुछ लोकल सॉन्ग्स गाकर सुनाइए और अपने साथियों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को उसका मीनिंग भी साथ साथ बताइए. ठीक है, इससे एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन और जानकारी एक्सचेंज होती है, जानकारी बढ़ती है. नाउ द लास्ट थिंग इज लाइफ स्किल्स. एवरीवन लव्स टू लिसन टू म्यूजिक. इट हैज अ सूदिंग इफेक्ट ऑन one's mind. How can music help us to make our society full of peace and harmony? Music का हम पे इफेक्ट क्या होता है? It soothes our mind. हमारे माइंड को आराम पहुंचाती है, सुकून पहुंचाती है. अब इसका फ़ायदा हमारे समाज में कैसे हम उठा सकते हैं, अपनी समाज को कैसे पीसफुल बना सकते हैं और हारमोनियस बना सकते हैं, इस बारे में आप सोचिएगा कि म्यूज़िक क्या रोल प्ले कर सकता है हमारे समाज को इम्प्रूव करने में और शांति लाने में. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द स्टोरी एंड द एक्सरसाइज पार्ट. So with this we have completed the story and its exercise. Now soon I will come back to you with a new story. Okay? Give me some time for the preparation of the new story. Till then I take your leave. Bye.